हेलो बच्चों पार्टी, क्या हालचाल। आज का जो टॉपिक है वो है हमारे पास में वाटलेस करंट एंड बार्टफुल करंट। ठीक है, तो सबसे पहले हमारा टॉपिक है बेटा वाटलेस एंड वाटफुल करंट। अब होते क्या हैं, देखिए बेटे बच्चे, इसको सबसे पहले हम जानते हैं कि बेटा एवरेज पावर कंज्यूम्ड सर्किट के अंदर क्या होती है। ठीक है, इन एन एसी सर्किट, इन एन एसी सर्किट, ठीक है, एवरेज पावर, एवरेज पावर ये है बेटा, ये एवरेज पावर कंज्यूम्ड, कंज्यूम्ड इन एसी सर्किट कितना होगा। एवरेज पावर कंज्यूम्ड इन एसी सर्किट होता है P इज इक्वल टू वी आर एम एस आई आर एम एस कॉस फाई, यही तो होता है। अब देखिएगा यहां पर जो फाई है वो फाई क्या है, फाई है हमारे पास में फेज एंगल, फेज एंगल। ठीक है, और किस किस के बीच में है ये, आई आर एम एस वी आर एम एस के बीच में, फेज एंगल बिटवीन वी आर एम एस आई आर एम एस एंड आई आर एम एस एंड आई आर एम एस। कैसे बेटा, देखो हम दो कंपोनेंट बनाते हैं। यहां तो हमने बना दिया बेटा आई आर एम एस, और ये दोनों के बीच में एंगल बन गया वी आर एम एस, ये बन गया फाई। अब देखिए इस कंपोनेंट का इधर अगर हम रिजोल्यूशन करें या हम इसको रिजोल्व करें, ठीक है, किसको रिजोल्व कर रहे हैं, आई आर एम एस को। तो आई आर एम एस को अगर मैं इधर रिजोल्व करता हूं, ठीक है, तो इधर कंपोनेंट क्या जाएगा इसका बच्चों, आई आर एम एस साइन कॉस फाई। क्लियर, और बिल्कुल इसके परपेंडिकुलर, इसकी बिल्कुल परपेंडिकुलर, इस वाले के परपेंडिकुलर, मतलब ये जो हमारे पास में बी आर एम एस है इसके जस्ट परपेंडिकुलर यहां पर। ठीक है, 90 डिग्री पर रिजॉल्व होगा। वो कौन सा होगा, आई आर एम एस साइन फाई, दैट इज आई आर एम एस साइन फाई। अब देखो बच्चों आई आर एम एस साइन फाई, तो अब हम कर रहे हैं, देखिए बेटा आई आर एम एस साइन फाई और वी आर एम एस कॉस फाई की वजह से एवरेज पावर कैसे निकल के आती है। देखो नाउ, नाउ द एवरेज पावर कंज्यूम्ड, एवरेज पावर कंज्यूम्ड in AC circuit due to due to due to IRMS cos phi d2 कितना होगा बेटा, IRMS cos phi की वजह से P डैश इज इक्वल टू IRMS cos phi। अब बेटा IRMS cos phi और VRMS के बीच में एंगल कितना है, 0 डिग्री का। तो एवरेज पावर कितनी हो गई, P डैश इज इक्वल टू VRMS IRMS cos phi, क्योंकि cos 0 की वैल्यू 1 होती है बच्चों, है ना, cos 0 की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। तो इसकी वजह से एवरेज पावर सर्किट के अंदर 0 नहीं हो रही है। ठीक है, तो ये वाला जो कंपोनेंट है IRMS cos phi, ठीक है, इसे बोलते हैं वाट फुल करंट। वाटलेस नहीं है क्योंकि सर्किट के अंदर करंट, सर्किट के अंदर पावर कंज्यूम नहीं हो रही है, वो सॉरी हो रही है, पावर कंज्यूम्ड हो रही है। तो यहां पर ये जो होगा आपके पास में आई आर एम एस कॉस फाई, पावर 0 तो नहीं हुई, तो इसका मतलब ये कैसा है हमारे पास में, बार्टफुल कंपोनेंट ऑफ करंट। ठीक है, इसको बोलते हैं आई आर एम एस। अब क्या कहलाएगा आपके पास में, दिस कंपोनेंट ऑफ करंट, यानी दिस कौन सा, आई आर एम एस, आई आर एम एस कॉस फाई को हम बोलेंगे कौन सा, कौन सा कंपोनेंट है ये बेटा, बार्टफुल कंपोनेंट। ये हो गया आपके पास में बार्टफुल कंपोनेंट।
ऑफ करंट, ठीक है, बाट फुल कंपोनेंट ऑफ करंट। इसकी वजह से सर्किट के अंदर बेटा हमारा पावर कंज्यूम्ड हो रही है, जीरो नहीं हुई है, ठीक है, क्लियर बेटा। बाट फुल करंट और बाट फुल कंपोनेंट ऑफ करंट और बाट फुल करंट और बाट फुल करंट। तो हम इसकी डेफिनेशन क्या दे सकते हैं बाट फुल करंट की? तो बाट फुल करंट इज दैट कंपोनेंट ऑफ करंट ड्यू टू विच पावर इज कंज्यूम्ड इन द सर्किट, ठीक है, इसको हाईलाइट करके लिखते हैं ना, बाट फुल कंपोनेंट ऑफ करंट is that component of current, but full component of current is that component of circuit current due to which power is consumed in the circuit, पावर इज कंज्यूम्ड इन द सर्किट। अब बात करते हैं बेटा वाटलेस की, ठीक है, वाटलेस। अब आईआरएमएस की वजह से पावर कितना कंज्यूम होगा सर्किट के अंदर, क्योंकि इन दोनों के बीच में एंगल कितने का है बेटा, पाई बाई 2 का, 90 डिग्री का है ना, आईआरएमएस साइन फाई और वीआरएमएस साइन फाई की वजह से, ठीक है। देखिएगा द एवरेज पावर consumed the average power consumed in the circuit due to IRMS sin phi की वजह से कितना होगा, देखो P डबल डैश, एवरेज पावर P डबल डैश इज इक्वल टू VRMS IRMS साइन फाई। अब देखो IRMS और VRMS के बीच में एंगल कितना है बेटा, पाई बाई 2, वही लगाएंगे cos पाई बाई 2। अब आप जानते हो बेटा cos पाई बाई 2 की वैल्यू कितनी होती है, 0। तो एवरेज पावर कितना हो गया टोटल सर्किट के अंदर, वो हमारे पास में आ गया 0, ठीक है ना बेटा, इसमें ये 0 हो गया। तो ये वाला जो कंपोनेंट ऑफ करंट है जिससे सर्किट के अंदर एवरेज पावर क्या हो रही है, कंज्यूम जो हो रही है वो 0 हो रही है, तो इसे हम बोलेंगे बाट लेस करंट। ये रिएक्टिव कंपोनेंट होता है, ठीक है। आई साइन फाई आपके पास में, ये IRMS को साइन फाई आपका क्या कहलाएगा सॉरी, वाटलेस करंट, और इसे आइडियल कंपोनेंट भी कहते हैं, ठीक है। तो डेफिनेशन इसकी लिखते हैं, दस एवरेज पावर कंज्यूम्ड in the circuit due to IRMS sin phi, ठीक है, of current IRMS, ठीक है, IRMS कैसे कहलाती है आपके पास में, thus the average power consumed in the circuit due to the IRMS cos phi IRMS due to the thus the average power consumed in the circuit due to the IRMS sin phi of the current IRMS क्या होगा, is 0, ये 0 हो गया बेटा। तो this component is known as of current is known as wattless करंट। और बेटा ये जो कंपोनेंट है यानी IRMS साइन फाई, इसको बोलते हैं हम रिएक्टिव कंपोनेंट, ठीक है।
इसे क्या बोलेंगे बेटा हम, रिएक्टिव कंपोनेंट, जो हमारा वी के परपेंडिकुलर है, ठीक है ना, हमेशा वी के परपेंडिकुलर होगा। इसकी वजह से सर्किट के अंदर करें पावर जो होगी वो जीरो होगी। और ये बेटा ये कंपोनेंट भी हमारे पास में क्या कहलाता है, आइडियल कंपोनेंट, आइडियल कंपोनेंट ऑफ करंट, ठीक है, आइडियल कंपोनेंट ऑफ करंट कहलाता है। तो आप याद रखेंगे एवरेज पावर किसकी वजह से सर्किट के अंदर जीरो होती है, आई आर एम एस साइन पाई की वजह से। क्लियर बच्चों, ये आपके पास में वाटलेस एंड वाटफुल करंट का हमने एक छोटा सा डेफिनेशन आपको दिया, ठीक है। अब इसकी मेन डेफिनेशन लिख देते हैं ऐसे ही बेटा, वाटफुल करंट, वाटलेस सॉरी, वाटलेस करंट, वाटलेस करंट is that component of circuit current due to which the power consumed in the circuit is zero, क्लियर। सर्किट के अंदर पावर क्या होगी, जीरो होगी। तो ये आपका क्या कहलाएगा बेटा, वाटलेस करंट और रिएक्टिव कंपोनेंट ऑफ करंट। ठीक बेटा, कोई डाउट तो नहीं है, क्लियर। नेक्स्ट वीडियो में बेटा बच्चों हम आपको बताएंगे हाफ पावर बैंडविड्थ एंड क्वालिटी फैक्टर। क्लियर, समझ में आया बच्चों? कैसी लगी वीडियो? लाइक कीजिए बेटा, शेयर कीजिए। थैंक यू।